आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कि किन दिनों में बालों को कटवाना अशुभ माना गया है, या फिर शेव का करना अशुभ माना गया है, या फिर नाखूनों को काटना अशुभ माना गया है। हालांकि ये विषय कोई नया विषय भी नहीं है। इस विषय में पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने कुछ वर्जित दिन बनाए थे, लेकिन समय के साथ साथ हम लोगों ने उन वर्जित दिनों को अनदेखा करना शुरू कर दिया और आज की हमारी भावी पीढ़ी केवल ये कहकर नकार देती है कि इससे कुछ नहीं होता। तो आज मैं आपको उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं दिनों को और उन्हीं कार्यों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करूंगी। नमस्कार, मैं आपके साथ आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एक बार फिर से आपकी अपनी डिवाइन फैमिली में स्वागत करती हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे जो नए भाई बहन मेरे यूट्यूब परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन है और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को पसंद आने पर आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अपने विषय पर आते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा कि किन दिनों में हमें बालों को नहीं कटवाना चाहिए, या शेव नहीं करनी चाहिए, या फिर नाखून नहीं काटने चाहिए। मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन और शनिवार का दिन इन कार्यों के लिए निषेध बताया गया है। अब ऐसा क्यों बताया गया है? अब हमें समझना होगा कि जो मंगलवार का दिन है वो बेसिकली मंगल ग्रह का दिन होता है और मंगल ग्रह हमारे शरीर में रक्त के रूप में विचरण करता है। इसके अलावा मंगल जो है हमारे जीवन में उमंग देता है, स्फूर्ति देता है, खुशियाँ देता है। तो जब हम मंगल के दिन बाल कटवा लें या फिर शेव कर लें या फिर नाखून काट लें तो हमारी इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं शक्ति का ह्रास होता है और रक्त से संबंधित विकार भी उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए मंगलवार के दिन ये कार्य करने वर्जित बताए गए हैं। अब बात आता है बृहस्पतिवार पे। बृहस्पतिवार का दिन क्यों वर्जित है? क्योंकि बृहस्पतिवार का जो दिन है वो गुरु ग्रह के लिए बताया गया है और गुरु ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान का कारक है, हमारे जीवन में संतान का कारक है, हमारे जीवन में धन का कारक भी है। तो जब हम गुरुवार के दिन इन तीनों में से कोई भी काम करते हैं तो हमारे इन सब कार्यों की क्षति होती है, यानी हमारे धन की भी हानि होती है, हमारे ज्ञान की भी हानि होती है और हमारे विवेक की भी हानि होती है। तो इसीलिए बृहस्पतिवार का दिन इन कार्यों के लिए निषेध बताया गया है। अब बात करते हैं तो शनिवार का दिन क्यों इस चीज़ के लिए मना किया गया। शनिवार का जो दिन है वो शनि ग्रह का होता है और शनि ग्रह हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का कारक है, यानी स्नायु तंत्र का कारक है। इसके अलावा शनि जो है हमारी आयु का कारक भी है। अगर हम शनिवार के दिन इन तीनों में से कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें ऐसा बताया गया है कि हमारी आयु का भी ह्रास होता है। तो इसलिए हमें इन 3 दिनों में ये तीनों काम नहीं करने चाहिए। इसके अलावा मुझे एक और बात याद आती है कि हमारे बचपन में भी हमारी माएँ कहा करती थी कि जब आप कंघी करते हैं तो आप अपने बालों को इधर उधर ना फेंकें। आज की डेट में भी बच्चे इन चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। उस समय हम भी हल्के में ले लेते थे, लेकिन आज ये बात समझ में आती है कि हमारी माएँ ऐसा क्यों कहा करती थी। क्योंकि जो हमारे बाल हैं वो अत्यंत संवेदनशील हैं, मस्तिष्क को हमारे ढके रहते हैं। तो जब हमारे बाल इधर उधर पड़े रहते हैं और उसके ऊपर कोई दूसरा पैर रख के चला जाता है तो वो हमारी बुद्धि को हरास करता है। इसी तरह से एक और भी हमारी माँ कहा करती थी कि जब भी आप बाल बनाते हैं तो आप बालों को फेंकना होता है डस्टबिन में, आप उसका गुच्छा बनाएं और उसको थूक लगाकर तब उसको डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि बालों से बड़े ज़बरदस्त तंत्र भी होते हैं। वो हमें आज इस चीज़ का समझ में आता है। इसके अलावा नाखूनों के लिए भी ये कहा गया है कि आप जब भी नाखून काटते हैं किसी भी दिनों में तो आप नाखूनों को भी यहाँ वहाँ ना फेंकें, किसी भी पुड़िया में लपेट कर तभी आप उसको डस्टबिन में डालें। नहीं तो ये चीज़ें हमारी आयु को भी हरास करती हैं, हमारी बुद्धि को हरास करती हैं और हमारे धन को, हमारे विवेक को भी हरास करती हैं। तो ये थी बालों से जुड़ी जानकारी, शेव से जुड़ी जानकारी, नाखूनों से जुड़ी जानकारी।
आपसे उम्मीद करूंगी कि ये जानकारी आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी और उम्मीद करूंगी कि अपने व्हाट्सएप परिवार में आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। फिर मिलूंगी आपके साथ इसी प्रकार एक नई जानकारी के साथ, एक अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी कंचन शर्मा को इजाज़त दें। नमस्कार।